आदेश आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। आज मैं जो साधना डालने जा रहा हूँ वो है आकाश परी साधना। और ये साधना पूर्णमासी के दिन शुरू होगी और पूर्णमासी के ही दिन सुबह ब्रह्ममुहूर्त में ही समाप्त हो जाएगी। ब्रह्ममुहूर्त में ही शुरू होकर के ब्रह्ममुहूर्त में ही ये समाप्त हो जाएगी। और अब के जो रक्षाबंधन जो पड़ रहा है वो हर बार ही रक्षाबंधन पूर्णमासी के दिन पड़ता है, और अब के जो पड़ रहा है वो शनिवार में पड़ रहा है। तो इसमें मैं आपको आकाश परी साधना बताने जा रहा हूँ, और जो इस साधना में आप परी को बांधोगे, और ये केवल विधि द्वारा ही है और इसमें कुछ नहीं करना है। और जब आपका काम पूरा हो जाए तब आपको वो धागा, लाल धागा जो बांधा जाएगा, वो लाल धागा खोल देना है, और वो लाल धागा खुलते ही परी जहाँ से आई थी वहीं पर चली जाएगी। और ये साधना एक ऐसी साधना है, आप पैसा, आप पे जो कंगाली है, जिस चीज़ से आप दुखी हो, परेशान हो, या कोई आपको परेशान कर रहा है, आपके कोई भी कार्य नहीं बन रहे हैं, तो अब बिल्कुल घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। और इस साधना को कोई भी कर सकता है, यानी कि परी बांधना साधना, आकाश परी बांधना साधना। और जब तक वो धागा बंधा रहेगा तब तक परी आपके ही पास में रहेगी। और जब आपका कार्य पूरा हो जाए तो ये ना सोचें कि भाई हमारा कार्य पूरा हो गया है तो इस परी को हम अपने पास में रखें। ये 3 वचन देगी आपको, और 3 ही वचन आपको लेने हैं, और वो 3 ही वचन जो लेंगे आप, केवल वही कार्य आपको कराने हैं, अन्यथा कोई भी कार्य वो फालतू नहीं करके देगी। और जब आपके कार्य पूरे हो जाए तो उस धागे को खोल करके आपको ऐसी जगह पगार देना है ज़मीन के अंदर जो कि केवल आपको ही मालूम हो, अन्यथा किसी दूसरे को मालूम ना हो। अगर किसी दूसरे को मालूम पड़ गया और उसने वो धागा निकाल करके और वो जला दिया, तो जैसे आपने धन संपत्ति जो प्राप्त की है वो नष्ट होने का कार्य शुरू हो जाएगा। तो किसी को साथ में लेकर के ये साधना न करें। ये सात्विक परी है, इसको जिन्होंने गुरु धारण कर रखा है इस साधना को वो भी कर सकता है, और जिन्होंने गुरु धारण नहीं कर रखा है वो भी कर सकते हैं। माता भी कर सकती हैं, बहनें भी कर सकती हैं। तो आपको शनिवार यानी कि आपको जाना है आक मदार के पौधा पर, जिससे बोलते हैं देसी अकौआ, बहुत से आंकड़ा बोल देते हैं, देसी आंकड़ा, उस पौधे पर जाना है। और जाते ही जौन सी जितनी बार उसके पास ऊपर काफ़ी टहनियाँ होंगी, केवल आपको एक ही टहनी पर नज़र डालनी है, चाहे वो अंगूठे के बराबर मोटी हो, चाहे वो उंगली के बराबर मोटी हो, चाहे वो इसके बराबर मोटी हो, केवल एक ही पे नज़र डालनी है, सारे आंकड़ा पर नज़र नहीं डालनी है। और उस टहनी को आप याद रखें। शुक्रवार के दिन आपको शाम को दुकान पर जाना है, 1 रुपये 2 रुपये दे करके जितनी मोटी टहनी है केवल उसको 1 या 2 रुपये दे करके उतना ही उससे लाल धागा लें, जिससे बोलते पटार, जो ताबीज़ों में बांधी जाती है, केवल उतना ही, उससे फालतू ना लें। अगर उंगली के बराबर है तो आपको केवल 5 आंगुर का लाल धागा लेना है, और उसको बताना नहीं है कि मैं किस कार्य के लिए ले रहा हूँ। उसको ला करके अपने पास में रख दें। इसमें केवल 1 या 2 रुपये का खर्चा है, अन्यथा और कोई खर्चा नहीं है। उसको अपने पास में रख लें। सुबह
आपको 2:30 या पौने 3 बजे खड़ा हो जाना है। तो सबसे पहले धरती माता को चरण स्पर्श करें, जमीन पर पैर रखें। आपकी जो दिनचर्या है सुबह की, नहाए धोएं, बिल्कुल एकदम शुद्ध हो जाएं, फ्रेश होकर के। खाना कुछ भी नहीं है, ना ही पीना है। और आपको तुम्हारे घर में माता और पिता हैं तो सौभाग्य की बात है। माता के पैर छुएं, पिता के पैर छुएं। आपकी बहन है तो उनके पैर छुएं, आपकी लड़की है तो उनके पैर छुएं, और उनसे साथ के साथ आप आशीर्वाद लेते चले जाएं। और अगर आपके गुरु हैं, यानी कि पूजा जो आप डेली के प्रतिदिन जो पूजा करते हो, उस स्थान पर आपको जा करके सफाई करके अच्छी तरह से उन ठाकुर जियों को, जो भी है, देवी हैं, देवता हैं, माता काली है, भैरव हैं, भोले हैं, कोई भी हैं, उनको नहला करके गंगा जल से धूप बत्ती वगैरह लगा करके सबसे पहले आपको गणेश भगवान का पूजन करना है और 1 माला उनका जाप करना है। फिर आपने अगर गुरु धारण कर रखे हैं और गुरु आपके पास में है तो उनके चरण लें और उनसे आशीर्वाद लें। अगर आपके गुरु ने शरीर पूरा कर लिया है तो गुरु मंत्र की 1 माला करें और अपने गुरु का आह्वान करें। इन बातों का आप ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ। वीडियो को पूरी अच्छी तरह से समझना और सोचना। उसके बाद में गांव की जो चामड़ माता है उनका आह्वान करें और 1 माला उनके मंत्र की जाप करें और 1 माला भूमिया देव की माला करें। अपने इष्ट देव की माला करें और 1 कुल देवी का आह्वान करें, उनका दीपक लगाएं और उनका आह्वान करें। आपको सही 3 या 3:30 बजे किसी को बताना नहीं है। स्वच्छ वस्त्र पहन करके, सफ़ेद, और आपको सीधा निकल लेना है जहां आप आंकड़ा का पौधा देख के आए हैं, और उस टहनी को, उस डंडी को याद रखना है। किसी और डंडी में नहीं बांधना है। जिस डंडी पर आपकी नज़र पड़ी है केवल उसी डंडी पर आपको वो बांधना है। वहाँ जा कर के कुछ दूरी पर खड़े होकर के, 2 हाथ की दूरी पर, 3 हाथ की दूरी पर या 5 हाथ की दूरी पर आपको हाथ जोड़ करके प्रणाम करना है। हे वृक्षराज, मैं आपसे आज परी साधना करने आया हूँ, और अगर मुझ पर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करें और अपने ऊपर से मुझे परी प्रदान करें और अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। यह कह करके आपको विनम्रता के साथ में ढोक देनी है, और ढोक दे करके आपको जूते या चप्पल पहन के गए हों उनको उतार दें और वहाँ पर पहुँचें। जो टहनी आपने देखी थी उसी टहनी पर जा कर के उस धागे को बांधें। यानी कि पहली गांठ देते ही आपको बोलना है टक, फिर दूसरी गांठ बांधें जब बोलना है टक, तीसरी गांठ बांधें जब बोलना है टक। 3 गांठ बांधते ही आप वहाँ से 2 या 3 हाथ पीछे हट जाए। तुरंत ही आपके सामने एक सुंदर सुशील परी हाजिर होगी और तेरे से केवल यही बोलेगी कि बता तूने मेरे को क्यों बुलाया। तो आपको केवल ये कहना है, या तो उन्हें माँ के रूप में लें या बहन के रूप में लें या बेटी के रूप में स्वीकार करें। वो ये कहेगी आते ही, बता तूने मुझको क्यों बुलाया है और मुझको क्यों परेशान किया है। मांग, बता तेरे को 3 वचन में क्या मांगना है। तो तुमको पहले से ही सोच के रखना है कि हमको पहले वचन में या दूसरे वचन में या तीसरे वचन में हमको क्या मांगना है। ये तो आपके ऊपर निर्भर है। तो आप माँ के रूप में, बहन के रूप में या बेटी के रूप में, किसी रूप में आप जैसे स्वीकार करें तो इससे माँ के रूप में करें तो हे माँ, मेरे सामने ये परिस्थिति है और मेरी इस परिस्थिति को आप दूर करें। मैंने इसलिए आपको परेशान किया है माँ, अगर मेरे पर गलती होगी तो मुझे क्षमा करें।
या फिर आप गद्दी लगाते हो तो गद्दी की आप बोले, या दरबार लगाते हो तो दरबार की आप बोले। 3 बार बोलते ही वो परी आपके साथ ही चल पड़ेगी और वो परी आपके साथ में तब तक रहेगी, तब तक उस धागे को आप नहीं खोलोगे। जब आपके कार्य पूरे हो जाएं तो उस धागे को आप जा करके खोल देंगे, तभी वो शक्ति वहाँ से चली जाएगी और उस धागे को ऐसी जगह गाड़े जहाँ पे कोई आपको देखे ना। अगर किसी ने देख लिया और उखाड़ के उसको जला दिया तो आप पे जो संपत्ति आई है वो संपत्ति नष्ट होती चली जाएगी। आप लॉटरी सट्टा जो कुछ भी चाहते हो वो मिनटों का काम सेकंडों में होगा और इससे बड़ा पावर अवसर आपको कभी नहीं मिलेगा। शनिवार के दिन जो गुरु पूर्णिमा पड़ रही है, रक्षाबंधन वाले दिन अगर किसी में दम है तो इस शक्ति को हासिल कर ले। मात्र 2 मिनट का काम है, 2 मिनट के अंदर जो चाहोगे वो कार्य कराओगे। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं नरेंद्र नाथ अघोरी काली शक्ति साधना दरबार की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्वागत करता हूँ। माता रानी, भैरव बाबा, भोले बाबा आप पर सदा कृपा बरसाते रहे। आदेश आदेश आदेश।